नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पूजन में शामिल होंगे। सीएम योगी राज्यपाल प्रोटोकॉल शिष्टाचार के तहत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 4 प्रतिनिधिमंडलों के दल ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम से शिष्टाचार मुलाकात करके उन्हें आमंत्रित किया है। देश के सभी पूजा पद्धति के 4000 संत प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। संत समाज से हटकर विभिन्न क्षेत्रों से 2500 लोग जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों, शहीद कारसेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में अंदर में बैठने की सीमा तय है। प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित मेहमानों को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न कराएंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। वो भी यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे, उपस्थित रहेंगे। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे ही, तो शिष्टाचार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया भी एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार के अंतर्गत रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को और सितंबर के महीने में माननीय सरसंघचालक जी को हमने व्यक्तिगत निमंत्रण के लिए पत्र औपचारिक रूप से दिया था। अयोध्या जिले में रिश्वतखोर लेखपालों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल विकास कुमार को रंगे हाथ आज धर दबोचा। जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगा था ये लेखपाल। पूरा मामला अयोध्या कोतवाली के मणि पर्वत क्षेत्र निवासी मनीष कुमार मिश्रा से संबंधित है। उन्होंने एंटी करप्शन से शिकायत की थी कि अयोध्या में उन्होंने जमीन खरीदी है माझा बरेहटा में और लेखपाल विकास कुमार उनसे दाखिल खारिज के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद लेखपाल विकास कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने कोतवाली नगर के उदया चौराहे के पास से ट्रैप किया। फिलहाल कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करके लेखपाल को गोरखपुर जेल भेज दिया गया है। मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अयोध्या मंडल में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय एवं कंजर्वेशन के लिए 1 दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है जोखिमपूर्ण कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का सहयोग करना, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए स्थानीय एवं संदर्भपूर्ण समाधान विकसित करना, बाल कल्याण संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि दोनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों का सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत
आज अयोध्या पहुंची और रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सारे महान लोगों की जान चली गई मंदिर को देखने के लिए। राम मंदिर के लिए कारसेवकों ने अपनी जान दी। 600 साल का संघर्ष यदि साकार हो रहा है तो मोदी सरकार की वजह से। योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया है। सृष्टि के नायक की जन्मभूमि, जिसकी करोड़ों लोगों से आस्था जुड़ी है, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अयोध्या में भव्य मंदिर, जिसकी सदियों से हिंदू कामना कर रहे थे, उसे अब हम देखेंगे। अयोध्या सनातन संस्कृति की पूरे विश्व में खूबसूरत पहचान बन जाएगा। 22 जनवरी को यह सौभाग्यपूर्ण दिन आ रहा है। कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है, उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा। पूरे विश्व में हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। जिले के पूरा बाजार स्थित सरायरासी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के पावन अवसर पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। यह कुश्ती सरायरासी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रणधीर सिंह लल्ला ने आयोजित किया। इस कुश्ती में मुख्य अतिथि के तौर पर सीआरपीएफ के कमांडेंट छोटेलाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी तथा निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, समाज सेवी इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियां के अलावा तमाम लोग शामिल रहे। इस दंगल में प्रदेश के कई जनपदों के पहलवानों ने हिस्सा लिया और कुश्ती लड़ी। इस दंगल में कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को पुरस्कृत किया गया और इस मौके पर बोलते हुए सीआरपीएफ कमांडेंट छोटेलाल ने कहा कि सरायरासी के प्रधान प्रतिनिधि रणधीर सिंह लल्ला की ये एक अच्छी पहल है। खेल को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, इसी तरह से रणधीर सिंह उर्फ लल्ला कुश्ती जैसे खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके द्वारा नशा मुक्ति अभियान जो उनके ग्राम सभा में चलाया जा रहा है वह सराहनीय अभियान है। इस प्रकार सभी ने इस आयोजन की तारीफ की। सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हमारे सहयोगियों का आशीर्वाद है। जब हम एक दंगल कराते हैं तो दूसरे दंगल कराने का हमारा मनोबल इतना बढ़ता है कि अगर हमने पिछले दंगल में 5 लाख खर्च किया तो दूसरा दंगल में खर्च करने का तुरंत 10 लाख रुपए का मनसा बना लेते हैं। ये हमारे सहयोगियों का, हमारे ग्रामवासियों का, हमारे पितातुल बुजुर्गों का। जो अभियान नशा मुक्ति वाला बनाया है, प्रभाव पड़ रहा है इसका? जो हमने नशा मुक्ति का अभियान चलाया था वो लगातार चल रहा है और नशा मुक्ति का अभियान पूरी तरीके से कायम है। उसमें कहीं कोई आज कहाँ पहलवान तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत पहलवान आए हैं। खिलाड़ियों क्या कहेंगे आप? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो है अच्छी कुश्ती लड़े, अच्छा जो है प्रदर्शन दिखावें, इसीलिए जो है ये दंगल का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन सरायरासी ग्राम पंचायत सरायरासी है, रामलीला मैदान के ठीक सामने। हमारा नाम रणधीर सिंह लल्ला है, हमारी श्रीमती जी ग्राम प्रधान हैं अनिल। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा आगामी 27 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में एवं प्रदेश सचिव सूर्यभान सिंह के संयोजन में पदाधिकारी आज बस से दिल्ली रवाना हुए। अयोध्या इकाई के अध्यक्ष अमरेश सिंह ने बताया कि अयोध्या से 51 पदाधिकारी उक्त धरना प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के लिए आज रवाना हुए हैं।
प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सवर्ण आयोग का गठन होना, SC/ST एक्ट समाप्त होना, आरक्षण की नीति पूरी जिसकी समीक्षा हो, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो आदि को लेकर के जंतर मंतर पर आगामी 27 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आज जिले से 51 पदाधिकारी जंतर मंतर के लिए रवाना हुए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा अयोध्या जनपद से दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना में शामिल होने हमारा पूरे जिले के अयोध्या के क्षत्रिय बंधुओं द्वारा शामिल होकर के अयोध्या जनपद की तरफ से सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर रवाना हो रहे हैं हम लोग। प्रमुख मांगे क्या है? हम लोगों द्वारा पहला मांग है सवर्ण आयोग का गठन हो और आर्थिक आधार पे आरक्षण हो जिसमें सभी जातियों को उसका लाभ मिल सके। कितने की संख्या में आप लोग जा रहे हैं? प्रमोशन में आज एक बस अयोध्या से, एक बस सुल्तानपुर जनपद से, एक बस अम्बेडकर नगर से, एक बस अमेठी का है, एक बस गौरीगंज से आज दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्रा ने आज कहा कि उनकी पार्टी जो प्रहार पार्टी है उसके नेता आगामी 29 अक्टूबर को लखनऊ एयरपोर्ट से काफिले के साथ अयोध्या पधारेंगे और अपने समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे और प्रसाद में बतौर गन्ना, धान और अन्य अनाज रामलला को अर्पित करेंगे। उनका कहना था कि 4 बार से विधायक नेता प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू और राष्ट्रीय किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्रा तथा प्रदेश अध्यक्ष रामजीत तिवारी अयोध्या की दिव्य भूमि पर यात्रा करेंगे और इसके साथ साथ प्रहार पार्टी के आदिवासी नेता एवं मेलघाट अमरावती के विधायक राजकुमार पटेल भी यात्रा में शिरकत करेंगे। अभी 29 तारीख को 29 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री बच्चू कडू और उन्हीं की पार्टी के एक विधायक राजकुमार पटेल जी वो अयोध्या आ रहे हैं दौरे पे और बल्कि यात्रा कर रहे हैं, एक तरह से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और 29 तारीख को उनका जो कार्यक्रम है वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे सुबह और अयोध्या आएंगे गाड़ी के काफिलों के साथ और उनके साथ जनता लता मंगेशकर चौक में वो संबोधन करेंगे जनता का और उसके बाद उनके साथ जनता हनुमानगढ़ी तक जाएगी और हनुमानगढ़ी से हम लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। और राम जन्मभूमि के दर्शन में क्योंकि बच्चू कडू किसान नेता राम व सीता की मनोहर छवि का दर्शन करने सड़क पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। चौक रामलीला कमेटी और बाल रामलीला समिति कोठा पारछा के द्वारा भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर उसकी आरती और पुष्प वर्षा करके लोगों ने स्वागत किया। भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा तथा चौक में भरत मिलाप कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियों ने सभी का मन मोहा। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा परिसर राममय हो गया। 14 वर्ष बाद भगवान राम भरत मिलाप देखकर लोग कहने लगे कि भाई हो तो भरत जैसा। निकाली गई शोभा यात्रा में रथ पर भगवान राम और माता सीता के अलावा भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के प्रतिरूप सवार थे। भगवान राम और माता सीता की मनोहर छवि का दर्शन करने के लिए सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जगह जगह दर्शन पूजन किया, आरती उतारी, पुष्प वर्षा किया। शोभा यात्रा में कन्हैया अग्रवाल, सिद्धार्थ महान, अखिलेश अग्रवाल, विष्णु कुमार, सचिन अग्रवाल, कविंद्र साहनी, मानव मल्होत्रा, रमेश चौरसिया, अशोक सिंह, रीना द्विवेदी, शकुंतला गौतम, कंचन दुबे, प्रज्ञा श्रीवास्तव आदि जहां शामिल रहीं, वहीं रामलीला कमेटी के सदस्यों ने व्यवस्था को संभाला। यात्रा में शामिल लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। बहुत उल्लास का समय है कि इस समय भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। गर्भगृह उनका लगभग बन के तैयार है। बहुत खुशी का मौका है ये। सभी राम भक्त इस समय बहुत खुश हैं। उत्साह बहुत है इस समय, जनता का उत्साह बहुत है। इस समय हिंदुओं को लग रहा है कि अब हिंदुओं का काम हो रहा है।
दीप उत्सव में लगभग शहर के सारे मंदिरों को सजाया जाएगा। सभी मंदिरों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, सभी अपने अपने मंदिरों को अपने तरीके से सजाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि 500 साल का सपना साकार हो रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यह देखने को मिलेगा। अयोध्यावासी सारे खुश हैं, बल्कि पूरा देश खुश है, पूरा भारत खुश है।